कहता है कि शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और ये शेर उस इंसान के लिए है जो इंसान अपने बेटे को आलिम दीन, हाफिज कुरान और क़ारिए कुरान बनाते हैं। शायर कहता है कि जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग। इतनी खामोशी के साथ आप सुनिएगा तो फिर हजरत अल्लामा मौलाना अफजल साहब भी आपको कुछ नहीं सुना पाएंगे। कुछ सुनना चाहते हैं और कुछ लेना चाहते हैं तो मचल कर बोल दिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, माँ बाप को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, माँ बाप को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, आप काफी देर से नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात कर रहे थे। ये नात लिखना और नात पढ़ना ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि आज से 1450 साल पहले सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आकाए दो जहां अलैहि सलाम की शान में नाते पढ़ी है। हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु आकाए दो जहां अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह मैंने आपकी शान में नाते लिखी है, या रसूलुल्लाह आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आकाए दो जहां अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, ए हसन तुम नात पढ़ना चाहते हो? हाँ या रसूलुल्लाह मैं आपकी शान में नात पढ़ना चाहता हूँ। मस्जिद नबी शरीफ में मेंबर शरीफ लगाई जाती है, तमाम सहाबाए कराम मौजूद हैं। आकाए दो जहां ने इरशाद फरमाया, ए हसन तुम नात पढ़ना चाहते हो? हाँ या रसूलुल्लाह मैं नात पढ़ना चाहता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, ए हसन तुम इस मेंबर पर बैठ कर मेरी नात पढ़ो। अब हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु मेंबरे रसूल पर बैठ कर अब सरकार की शान में नात पढ़ते हैं। वो नात क्या है? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह व अहसनु मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूलुल्लाह मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। या रसूलुल्लाह आपसे ज्यादा कोई हसीन नहीं है, आपसे ज्यादा कोई जमील नहीं है, आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। या रसूलुल्लाह दुनिया के किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील बच्चा को जना ही नहीं है। जैसे सरकार की बारगाह में हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु नाते नबी पढ़ रहे हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मचल जाते हैं और सरकारे कायनात ने उठ करके अपनी नबुवत वाली चादर हजरत हसन को उड़ा देते हैं और सरकार इरशाद फरमाते हैं, हसन पढ़ते जाओ, हसन नात पढ़ते जाओ। जब हजरत हसन नात पढ़ते हैं तो गोया के हजरत जिब्रील इनकी मदद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिसको जिब्रील की मदद हासिल हो जाए उसको मदाहे नबी कहते हैं, और जो मदाहे नबी है कामयाबी उसके लिए है, जो मदाहे नबी है फतह उसके लिए है, जो मदाहे नबी है इनामात इलाहिया उसके लिए है। वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। या रसूलुल्लाह दुनिया के किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील बच्चा को जना ही नहीं। वो हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु। आज हम क्या नात पढ़ेंगे? आज से 1450 साल पहले सहाबाए कराम ने नाते पढ़ी है और फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, मैंने जिस अहादीस मुबारका को अपने गुफ्तगू का उन्वान बनाया है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्लि जुमअतिन गुफ़िर लहू मिनल अबरार कुतिबा बर्रा।
ये हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। सफा नंबर 156 आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत नुअमान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्र अबवई है, जो इंसान अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करे। ये गौर से मेरी बात को सुने। सरकार ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो इंसान अपने वालिदैन की या उन दोनों की, दोनों वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करे, औ अहदिहिमा, या उन दोनों में से किसी एक की ज़ियारत करे, गुफ़िर लहू, अल्लाह ताला उसके बेटे और उसके बेटी के गुनाह को माफ फरमा देता है। कुतिबा बर्रा, और अल्लाह ताला उसको अबरार में लिख देता है। तो इससे पता चला कि जो है हम सिर्फ अपने वालिदैन की कब्रों की सिर्फ ज़ियारत करें, इसमें ज़ियारत करने का हुक्म दिया गया है। अगर सरकार ने फरमाया कि तुम अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, और कुतिबा बर्रा, अल्लाह ताला तुम्हें अबरार में लिख देता है। ये अबरार कौन होते हैं? जब वलियों का भी आखिरी वक्त आता है तो वो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरा हश्र अबरार के साथ फरमाना। तो इससे पता चला कि एक कब्र की, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करने के सदक़े में अल्लाह ताला उसके बेटा और उसके बेटी को वलियों के वलियों में, सिर्फ कब्र की ज़ियारत करने से अगर बंदे मोमिन कब्र की ज़ियारत करे तो अल्लाह ताला उसके बेटा और उसके बेटी के गुनाह को माफ फरमा देता है। कुतिबा बर्रा, अल्लाह ताला उसको अबरार में लिख देता है। तो जो इंसान अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर सूरह फातिहा पढ़कर, सूरह इखलास पढ़कर, या दुरूद पाक पढ़कर, या तस्बीह व तहलील पढ़कर अगर दुआ करेगा तो यकीनन उस इंसान के वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ फरमा देगा। और हम कोई भी चीज अपने मुर्दों के नाम से इसाले सवाब करते हैं, तो क्या हमारा ये इसाले सवाब करना क्या ये मुर्दों को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। इमाम इब्ने अरबी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक इंसान को अल्लाह ताला ने कश्फ अता फरमाई। कश्फ यानी वो इंसान, वो नौजवान को अल्लाह ने कश्फ अता फरमाई, और वो कश्फ के जरिए आंखों को बंद करके देख लेता था कि जन्नत में क्या हो रहे हैं और जहन्नम में क्या हो रहे हैं। अल्लाह ने उस नौजवान को कश्फ अता फरमाई थी, लेकिन जैसे वो नौजवान कश्फ के जरिए देखता क्या है, जैसे कश्फ के जरिए देखता है जहन्नम की वादी में उसकी नजर पहुंचती है। देखता क्या है वो इंसान, वो नौजवान कि एक औरत को जहन्नम, एक औरत के जिस्म में जहन्नम की शोले लपटी हुई है, और वो जहन्नम की शोले जो है उस खातून को जला रही है, उस औरत को जो है ईज़ा पहुंचा रही है। वो नौजवान कहता है कि मैंने देखा कश्फ के जरिए कि एक औरत को जो है, एक औरत को जहन्नम की आग जलाती हुई नजर आ रही है, और वो औरत आहू फगा कर रही है, गिरियावजारी कर रही है। जैसे वो नौजवान देखता क्या है, देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नौजवान रोने लगता है, वो नौजवान बिलखने लगता है, वो नौजवान आहू फगा करने लगता है, वो नौजवान गिरियावजारी करने लगता है। और हजरत इमाम इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान से पूछा, ऐ
नौजवान तुम क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? वो नौजवान कहता है मैंने कश्फ के जरिए क्या देखा है कि जहन्नम की आग को, मेरी माँ को जहन्नम की शोले जो है जहन्नम की आग जलाती हुई नजर आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हजरत इमाम इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मेरे पास जो है मेरे पास 70,000 कलमे शरीफ था, मैंने दिल ही दिल में इरादा किया, हे मालिक व मौला, हे मेरे परवरदिगारे आलम, हे पूरी कायनात के पालनहार, मैंने जो 70,000 कलमे शरीफ पढ़ा है इस नौजवान के माँ के नाम से इसाल करता हूँ। इमाम इब्ने अरबी दिल ही दिल में उस नौजवान के माँ के नाम से 70,000 कलमे इसाल कर देते हैं। इमाम इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने देखा अभी ये नौजवान अभी रो रहा था, लेकिन चंद ही लम्हों में वो नौजवान मुस्कुराने लगा। इमाम इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान से रोने की वजह पूछी, हंसने की वजह पूछी। वो नौजवान कहता है कि चंद मिनट पहले मेरी माँ को जहन्नम की शोले जलाती हुई नजर आ रही थी, मेरी माँ को जो है जहन्नम की शोले जिसमें लिपटी हुई थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ जन्नत की बागों में टहल रही है, मेरी माँ जन्नत के महलात में टहल रही है, मेरी माँ चैनो सुकून में है। तो इससे पता क्या चला, अगर हम कुरान मुकद्दस पढ़ करके अपने मुर्दों के नाम से इसाल करें, अगर सूरह इखलास पढ़कर अपने मुर्दों के नाम से इसाल करें, अगर कलमा तैयबा पढ़ करके मुर्दों के नाम से इसाल करें, तो यकीनन मुर्दे को सवाब पहुंचता है और मुर्दे को सुकून मिलता है। अगर हम मुर्दों के नाम से इसाले सवाब करेंगे, कलमा शरीफ की शक्ल में हो या दुरूद शरीफ की शक्ल में हो, यकीनन मुर्दे को सवाब पहुंचता है। जाल हक के अंदर एक रिवायत मौजूद है, वअन हमीदिल इरजा क़ाल मन क़रअल कुरान सुम्मा दआ अम्मना अला दुआइही अरबातु आलाफिन मलिकिन सुम्मा ला यज़ालून यदऊन लहू औ इलल मसाई औ इलस सबाह। हजरत एरज फरमाते हैं कि जब कोई बंदाए मोमिन कुरान शरीफ एक खत्म कुरान शरीफ करे और फिर वो इंसान फातिहा का एहतमाम करे, एक खत्म कुरान शरीफ और फिर वो इंसान फातिहा का एहतमाम करे और फिर वो इंसान दुआ करे, अरबातु आलाफिन मालिकिन, उसकी दुआ पर 40,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। बल्कि इरज फरमाते हैं औ इलल मसाई औ इलस सबाही, सुबह से लेकर शाम तक उस इंसान के हक में दुआए मगफिरत भी। तो इससे पता चला कि हम एक खत्म कुरान शरीफ करके अपने मुर्दों के नाम से इसाल करेंगे तो उसकी दुआ पर फिर दुआ करेंगे, तो फिर इरज फरमाते हैं कि दुआ करने पर अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं, और आमीन ही नहीं कहते औ इलल मसाई औ इलस सबाही, वो फरिश्ते उस इंसान के हक में सुबह से लेकर शाम तक उस इंसान के हक में दुआए मगफिरत भी करते हैं। तो यकीनन हम कोई भी कार्य खैर, हम यहाँ पर महफिल पाक को मुनक्किद किए और यकीनन घर वालों ने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा को भी पढ़ा होगा, तो यकीनन जो भी हम कार्य खैर मुर्दों के नाम से करते हैं, यकीनन जो है मुर्दे को सवाब मिलता है और उससे जो है नफा पहुँचता है और उस मुर्दे को सुकून मिलता है। एक रिवायत और मैं पेश करके मैं अपने गुफ्तगू खत्म कर दूं, हजरत की भी तकरीर समाअत करनी है। जब इंसान इंतकाल करता है तो आपने बारहा सुना होगा कि हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते हैं जो जिसको हम किरामन कातिबीन कहते हैं। जब इंसान इंतकाल करता है
दुनिया से कुछ करके कब्र की आगोश में जाता है, तो फिर वो फरिश्ते किरामन और कातिबीन जाते कहाँ हैं? अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, ये दोनों फरिश्ते जब इंसान इंतकाल कर जाता है, अब उसके नामाए आमाल की रजिस्टर जो है बंद हो जाती है। अब वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मालिको मौला, ए मेरे परवरदिगारे आलम, आसमानों में कोई ऐसी जगह दे दे जहां पर हम तेरी पाकी को बयान कर सके, तेरी हम्दो सना कर सके, तेरी तस्बीह तहलील कर सके, तेरी किबरियाई को बयान कर सके। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैं तुम्हें दूं और तुम मेरी पाकी को बयान कर सके, तू मेरी हम्दो सना कर सके। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मालिको मौला, ए मेरे परवरदिगारे आलम, जमीन ही में कोई ऐसी जगह दे दे जहां पर हम तेरी पाकी को बयान कर सके। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, जमीन में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैं तुम्हें दूं और तुम मेरी पाकी को बयान कर सके, तुम मेरी किबरियाई को बयान कर सके। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मालिको मौला, ए मेरे परवरदिगारे आलम, हम जाए तो कहां जाए? रब तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ताला, आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं है, न जमीनी में कोई ऐसी जगह नहीं है, मौला हम कहां जाए? रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों सुनो, तुम उसी इंसान के सिरहाने खड़े हो जाओ और क़यामत तक उस इंसान के हक में दुआए मग़फ़िरत, उस इंसान के हक में वो फरिश्ते उसी इंसान के कब्र के सिरहाने खड़े हो जाते हैं और क़यामत तक उस इंसान के हक में दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो जिस इंसान के हक में अल्लाह के फरिश्ते दुआ करें, तो यकीनन मेरा ईमान है कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के गुनाहों की बख्शिश अता फरमाएगा। और जिस मकसद से ये महफिल पाक का इनकाद किया गया है, मौला तबारक तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला मरहुमा की करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और उनकी गुनाहे कबायर और गुनाहे सगायर को माफ़ अता फरमाए। बोलने में जो कुछ भी गलतियाँ हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप हज़रात कलमा शरीफ का वेद कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।